चलिए तो आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। फैन ऑफ कर दे। ये तो हुआ हमारा क्या, इसका परिभाषा हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव में जो है सारा खेल नाउन का होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव में सारा खेल किसका होता है? नाउन का होता है। तो ये हुआ क्या कि जब हम किसी भी वर्ड का हिंदी पता होगा तब, जब हमें क्या होगा, किसी भी वर्ड का हिंदी पता होगा तब हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं। लेकिन अब बात आती है, सभी लड़कों का ये समस्या होता है कि उनका वर्ड पावर कमज़ोर हो और उन्हें किसी भी वर्ड का हिंदी पता ना हो, तब वे कैसे पता करेंगे कि वो एडजेक्टिव है या नाउन है या वर्ब है। तो इसके लिए हम आप लोगों को एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप लोग ये पता कर पाएंगे कि यह नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो वह ट्रिक क्या है? ट्रिक है हमारा कि सामान्य तौर पर यदि किसी शब्द का अंत क्या हो, सामान्य तौर पर यदि किसी शब्द का अंत अस, फुल, एबल, इबल, इस तथा इक से हो तो वह शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। यह ट्रिक क्यों हुआ कि जब हमें किसी भी वर्ड का हिंदी पता नहीं होगा फिर भी हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से ये पता करेंगे कि हमारा शब्द वो क्या है, एडजेक्टिव है या नहीं। चलिए तो हम लोग पढ़ लिए कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो, अस, फुल, एबल, इबल, इस तथा इक, इनमें से यदि कोई होता है तो वह शब्द हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे फेमस। तो फेमस में के लास्ट में क्या लगा हुआ है? OUS लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? OUS लगा हुआ है, इसलिए यह शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद चलते हैं सीरियस। सीरियस के लास्ट में क्या लगा हुआ है? OUS, इसलिए यह भी क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद है वेरियस, उसके लास्ट में भी OUS लगा हुआ है, इसलिए यह भी एडजेक्टिव है। उसके बाद है हाउसफुल। हाउसफुल के लास्ट में क्या लगा हुआ है? FUL लगा हुआ है, इसलिए यह भी क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के लास्ट में भी क्या लगा हुआ है? FUL लगा हुआ है, इसलिए यह भी क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद है पेनफुल, उसके लास्ट में भी FUL लगा हुआ है, इसलिए यह भी क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद है कैपेबल, इसके लास्ट में ABLE लगा हुआ है, इसलिए यह भी क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल के भी लास्ट में ABLE लगा हुआ है, इसलिए यह भी एडजेक्टिव है। उसके बाद है फुलिश। फुलिश के लास्ट में क्या लगा हुआ है? ISH लगा हुआ है, इसलिए यह भी क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद है गर्लिश, इसके भी लास्ट में ISH लगा हुआ है, इसलिए यह भी क्या है? एडजेक्टिव है। अर्थात कोई भी वैसा वर्ड जिसके लास्ट में क्या होगा? अस, फुल, एबल, इबल, इस या इक, इनमें से कोई भी लास्ट में लगा हुआ होगा तो वह शब्द जो होगा वह क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो इससे हम लोग ये पकड़ लेंगे कि किसी भी शब्द का हिंदी पता नहीं होगा फिर भी हम उसे क्या पता कर लेंगे कि वह एडजेक्टिव है या नहीं। चलिए दूसरा नंबर पर हम चलते हैं कि यदि किसी वर्ड में LY लगा हो, क्या हो? यदि किसी वर्ड में क्या हो? LY लगा हो, है ना, तो वह क्या होता है? वह हमारा एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। अभी आप ये पूछेंगे कि एडजेक्टिव बताते बताते एडवर्ब में कैसे चले गए। तो यदि हमें एडवर्ब को
एडजेक्टिव बनाना हो तो उसमें से एल वाई को हम लोग क्या कर लेते हैं, एल वाई को हटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एल वाई को हटा लेते हैं, और एल वाई हटाने के बाद वह हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव में बदल जाता है। क्या हो जाता है, जब हम किसी एडवर्ब से एल वाई को हटाते हैं तब वह हमारा जो है एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, स्मार्टली, स्मार्टली में हमारा क्या लगा हुआ है, लास्ट में एल वाई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एल वाई लगा हुआ है। अब ये क्या है, एल वाई लगा हुआ है, इसलिए यह क्या है, एडवर्ब है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, एडजेक्टिव। तो यह तो एडजेक्टिव है नहीं, यह क्या है, एडवर्ब है। अब हमें एडवर्ब को यदि एडजेक्टिव में बदलना हो या एडजेक्टिव में बनाना हो तब हम क्या करेंगे, एल वाई को वहां से हटा देंगे। अर्थात एल वाई को जब हम हटाते हैं तो वह हमारा हो जाएगा क्या, स्मार्ट हो जाएगा। और यह स्मार्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव में बदल जाएगा। समझ गए आप लोग। अर्थात इसमें हम लोग ये सीखे कि यदि एडवर्ब में से एल वाई को हटा देते हैं तो वह जो है एडजेक्टिव में बदल जाता है। समझ गए आप लोग। चलिए, तो अब इसके बाद है क्या, हम लोग पहले पढ़े हैं कि एडजेक्टिव में सारा खेल नाउन का होता है या प्रोनाउन का होता है। एडजेक्टिव में जो हमारा खेल होता है सारा खेल नाउन या प्रोनाउन का होता है। अर्थात हम लोग ये देख लेते हैं, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, अर्थात राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या हम लोग पढ़े, एडजेक्टिव जो है वो क्या बतलाता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। क्या बतलाता है, एडजेक्टिव बताता है। अर्थात ये हमारा क्या है, नाउन है, और यह नाउन की क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। अर्थात ये गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अब हम लोग एक सीक्रेट समझते हैं कि यदि हमें एडजेक्टिव को खोलना हो, क्या करना हो, एडजेक्टिव को खोलना हो, अर्थात वो छुपा हुआ हो और उसे हमें खोलना हो, पहचानना हो, तब हम क्या करते हैं कि एडजेक्टिव जो है दो तरीके से खुलता है। एडजेक्टिव कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला है या तो उसको नाउन खोलेगा और नहीं तो उसको आर्टिकल खोलेंगे, है ना। या तो उसे क्या खोलेगा, नाउन खोलेगा, और नहीं तो उसे आर्टिकल खोलेगा। अर्थात नाउन के पहले हमारा एडजेक्टिव आता है और आर्टिकल के बाद में, कहां पर, आर्टिकल के बाद में एडजेक्टिव आता है। तो समझ गए आप लोग। हम लोग ये समझे कि आर्टिकल के बाद अर्थात ए एन और द के बाद जो है क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, और जो नाउन है इस नाउन के पहले हमारा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। समझ गए आप लोग।